नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है योगेंद्र क्लासेस जमुना में। आज हम हल करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सेट ई प्रैक्टिस पेपर, जो आपके पूरा 75 अंकों के पैटर्न पर आधारित है। इस पेपर में आपको 6 MCQs मिलेंगे, 6 रिक्त स्थान मिलेंगे, 6 सत्य सत्य और एक शब्द या वाक्य में उत्तर वाले 6 प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अथवा के साथ मिलेंगे। यह पेपर पूरी तरह MP बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत मदद करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। हमारा पहला प्रश्न इसके अंतर्गत मिलता है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? हमारे ऑप्शन हैं ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1930। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होएगा वो हो जाता है 1920 यानी बी। दूसरा प्रश्न है, पूना समझौता किनके बीच हुआ? हमारे ऑप्शन है ए गांधी जिन्ना, बी नेहरू पटेल, सी गांधी डॉक्टर अंबेडकर, डी बोस नेहरू। इसका सही जवाब हो जाता है सी, गांधी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हमारे ऑप्शन है ए जनता, बी संसद और विधायक, सी प्रधानमंत्री, डी चुनाव आयोग। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी संसद और विधायक। उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ उगाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? हमारे ऑप्शन है SBI, बी PNB, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी सेंट्रल बैंक। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा SBI। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? हमारे ऑप्शन है ए 2012, बी 2014, सी 2016, डी 2018। तो इसका जो सही जवाब है वो बी नंबर हो जाएगा यानी 2014। इसका सही जवाब बी हो जाएगा 2014। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पद खाली स्थान है? राष्ट्रपति। दूसरा है, जलवायु का प्रमुख तत्व खाली स्थान है? तापमान। तीसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक खाली स्थान में हुई? तो इसके खाली स्थान में भरा जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु खाली स्थान वर्ष है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा खाली स्थान राज्य में उत्पन्न होती है? तमिलनाडु में। खाली स्थान में क्या होएगा? तमिलनाडु। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ का स्तंभ और खा स्तंभ देख लेते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक, इसका सही हो जाएगा केसारी समाचार पत्र। ये सामने सामने इनके उत्तर लिखे हुए हैं। डेरे का हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, हरित क्रांति उन्नत बीज, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जमशेदपुर और भगवान महावीर जैन धर्म। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, सत्य सत्य लिखिए। हमारा पहला है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये सत्य हो जाता है। अगला है, मानसून वर्ष दक्षिण पश्चिमी दिशा से भारत में प्रवेश करती है? ये भी सही है। संसाधन असीमित होते हैं? ये गलत है। संसाधन कोई भी होगा वो सीमित ही होगा।
आगे है हीराकुंड बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। यह भी जो है असत्य है, क्योंकि यह गोदावरी नदी पर नहीं बल्कि महानदी पर स्थित है। अगला है राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो ये सत्य है। आगे है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। ये भी सत्य है। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा प्रश्न है भारत में प्रचलित मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुपया। अगला है जलवायु किसे कहते हैं? तो लंबी अवधि के मौसम के औसतन को जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री जल का लवणीकरण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपसारीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर होएगा गंगा डॉल्फिन। अगला है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका उत्तर होएगा UNDP। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, जलवायु परिवर्तन के 2 कारण लिखिए। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, इसलिए ये सारे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों की तैयारी करिएगा। इससे आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी होएगी। उसमें अथवा में प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों के 2 नाम बताने हैं। प्रश्न क्रमांक 7 देख सकते हो, भारत की प्रमुख कपास उत्पादक राज्य लिखने हैं। और अथवा में प्रश्न है भारत में उगने वाली 2 नकदी फसलों के नाम बताने हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है जैव विविधता किसे कहते हैं? अथवा में अजैव संसाधन के 2 उदाहरण लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 है भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? अथवा में प्रश्न है प्राकृतिक गैस के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है रेल परिवहन के 2 लाभ लिखिए। अथवा में है जल परिवहन की 2 विशेषताएं लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 है लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण लिखना है। और अथवा में प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? प्रश्न क्रमांक 12 है भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। और अथवा में प्रश्न है संविधान सभा का एक कार्य लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 13 विकास के किसी 2 सूचक लिखिए। अथवा में प्रश्न है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है उदारीकरण क्या है? और अथवा में प्रश्न है निजीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है सांस्कृतिक विविधता क्या है? अथवा असमानता के 2 रूप लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? अथवा में प्रश्न है भारत की 2 पर्वत श्रेणियों के नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 है उद्योगों में कच्चे माल का महत्व लिखिए। अथवा है कृषि आधारित उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है उपभोक्ता संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। अथवा में प्रश्न है ISI का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है भारत की संघीय व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा केंद्र राज्य संबंधों का एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 है सूचना तकनीकी का महत्व लिखिए। अथवा में प्रश्न है डिजिटल भुगतान के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण लिखिए। अथवा में प्रश्न है महात्मा गांधी के 3 प्रमुख सत्याग्रह लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 है भारत में पाई जाने वाली 3 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। अथवा में है भारत के 3 प्रमुख विद्युत केंद्रों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है भारत के मानचित्र में दर्शाइए नर्मदा नदी, चेन्नई कोयला क्षेत्र और सरदार सरोवर परियोजना। अथवा में है तापी नदी, विशाखापत्तनम, दुर्ग, बस्तर, चंदा, लाह क्षेत्र और काकरा परमाणु परियोजना को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का सेट ई अर्धवार्षिक प्रैक्टिस पेपर। ऊपर बताए गए सभी प्रश्न परीक्षा के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अभी उत्तर ईमानदारी से दिए हैं तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखें, 75 में से कितने आए।
अगर आप चाहे तो मैं सेट F, सेट G, सेट H भी बनाकर दे सकता हूँ। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के IMP क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद। योगेंद्र क्लासेस जमुना।